आप एक ऐसे कॉलेज में गए हो जहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, आप काम कर रहे हो जो टेक से रिलेटेड ही नहीं है। आप इंटरव्यू में गए हो, वो बोल रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस, आपने अगर गलती से बता दिया कि आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, बोलेंगे कि भाई आपकी तो डायरेक्शन से भटके हुए हो आप। 1:30 बजे रात को वहां घर पहुंच के रात को सुबह 4 बजे 5 बजे तक मैं कोडिंग करता। तो दोस्तों, हम सबने सुना होगा जर्नी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज टीयर 1 टीयर 2 या टीयर 3, उसके बाद इंजीनियर बनना। ये बहुत कॉमन है, पर शायद किसी ने आज तक नहीं सुना होगा गोइंग टू अ बीसीए 3 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, या फिर उसे इंजीनियरिंग आप शायद ना ही मानो, एंड दैट ऑल्सो ओपन बीसीए कॉलेज, जहां पे वीकेंड में कॉलेजेस होती हैं एंड मंडे टू फ्राइडे यू आर ऑन योर ओन। तो आज ऐसी जर्नी के बारे में जानेंगे विच इज द मोस्ट इंस्पायरिंग journey I've seen of Sumit. So, hi Sumit, can you please introduce yourself and share a little bit about your background? 9 से। ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित है। सो बेसिकली अभी मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ, स्टार्टअप्स को हेल्प करता हूँ उनके ड्रीम चीज़ को फुलफिल करने के लिए। सो बेसिकली 9th 10th से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। सो 9th 10th मतलब मैं कुछ एवरेज स्टूडेंट ही था शुरू से, ठीक है। लेकिन मतलब कुछ ना जैसे अलग करने की चीज़ होती है ना कि हाँ कुछ करना है भाई, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का शुरू से ही शौक शौक था मेरे को, शुरू से ही था। मतलब 8 9 10 से पता लग गया था कि चीजें बनाने में मजा आ रहा है, ठीक है। हर स्टूडेंट्स का होता है वैसे। तो ये चीजें पता कैसे लगी, जैसे 11th 12th में गए, ठीक है। फिर मतलब नॉर्मली रही पढ़ाई, कोई ज्यादा खास तो नहीं रही। उसके बाद जब कॉलेजेस चूज करने का ऑप्शन आया तो और भी जैसे एक पर्सन के ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण मतलब मुझे जो है ओपन चूज करना पड़ा। ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं इंडियाज में, तो इग्नू से मैं मतलब पढ़ा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इग्नू में कि आप 2 दिन का 2 दिन आप की आपकी क्लासेस होंगी, और बाकी के 5 दिन आप काम कर सकते हो, या फिर जो आप करना चाहे खुद से कर सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या करता था, मैं उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, मैं कॉल सेंटर में काम करता था, ठीक है। और पार्ट टाइम मैंने ये बात, नहीं कि फुल नहीं, टाइम? जिस फुल टाइम फुल टाइम फुल टाइम, और जैसे पढ़ते कि भी थे साथ में? हाँ हाँ पढ़ता भी था। सैटरडे संडे कॉलेजेस होते थे, ठीक है। तो और बाकी दिन अपना काम करना हो गया, ठीक है। और तो 18 ये की एज मैंने से? 18 की एज हाँ से? 18 19 की एज से ही? हाँ अराउंड 18 से स्टार्ट कर दिया था मैंने, बिल्कुल एकदम जैसे 12th क्लियर की और स्टार्ट कर दिया मैंने, कॉलेज स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे ही 18 हुआ, कॉलेज स्टार्टेड है आपका और साथ साथ में वो काम भी चल रहा है आपका, जो आपका अर्निंग के लिए, अर्निंग सोर्स के लिए जो आप करना चाह रहे हो। तो यार सुमित, आप कॉल सेंटर में काम करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को परस्यू कैसे कर पाए और बने कैसे फिर? ठीक है, तो हरनूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार मैंने मेरी 3 से 12 की शिफ्ट हुआ करती थी। 3 बजे आता था, 12 बजे 1 बजे रात को घर आता था। तो यार मेरा ये मानना है ना कि अगर आपको कुछ करना है तो वो आपके अंदर का जो जील टू लर्न होता है ना, मतलब अंदर की जो आग होती है, वही आपको मतलब जो है आपको उस चीज में बनाए रखती है। तो मेरे अंदर ये था कि मैं जब भी, मेरे को काफी बार 1:30 बजाते थे रात के, नींद आ रही होती थी, लेकिन ना मैं उस टाइम पे एक पीडीएफ कन्वर्टर बनाना चाहता था। मेरे को कुछ नहीं पता था कि कैसे बनना है, बस एचटीएमएल आती थी। फ्रंट एंड को सॉल्व करने में लग गया, ठीक है। फ्रंट एंड में डेली आता, कोड कर रहा हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। करते करते एक टाइम ऐसा आया कि मैंने फ्रंट एंड बना दिया, बिना जीरो नॉलेज, कहीं से कुछ नहीं पढ़ा। बस हाँ देख देख के कि हाँ अच्छा इसने ऐसे बनाया है, कैसे उनकी वेबसाइट को जाके इंस्पेक्ट किया कोड को, ठीक है। देखा कि कैसे कैसे बना रहे हैं, खुद से वो लिख दिया। हालांकि वो मैं पूरा नहीं कर पाया आज तक भी, क्योंकि यार पीडीएफ उसमें बैकएंड में मेरे को आता ही नहीं था। अब तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हूँ। तो यार 1:30 बजे रात को वहां घर पहुंच के रात को सुबह 4 बजे 5 बजे तक मैं कोडिंग करता, ठीक है। कि ये चीज भी थी मेरे अंदर। तो मैंने बोला ना कि अंदर की जो आग है ना, वो आपको आगे लेके जाती है, वो आपको मतलब हमेशा सस्टेन रखती है हर एक चीज में। तो ये एक होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट के अंदर, अगर उसे कुछ भी चीज परस्यू करनी है ना। मैं बता रहा हूँ कि कितनी भी जो उसकी स्थिति कितनी बुरी चल रही है, भाई मेरा तो लगा लो कि मैं नॉन टेक में काम कर रहा हूँ, कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ पैसे डेली अर्न करने के लिए, क्योंकि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मेरे को मालूम था कि फ्यूचर क्या है। मैं आज के दिन को देख के मेरे को मालूम था कि ये एक दिन आएगा पक्का। तो उस चीज को देख के मैं वो चीज करता था, रात को 4 4 बजे तक कोडिंग करता था आराम से बैठ के। तो ये एक चीज थी, ऐसे मैंने मतलब मैनेज किया कि थोड़ा सा कम सो लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब जैसे जवानी होती है, बिल्कुल 20 21 साल का राउंड टाइम था। कॉल सेंटर में भी काम कर रहे हैं, कोडिंग भी कर रहे हैं। तो ये जर्नी थी हर रोज मेरी। ओह, ये कभी मैंने सोचा ही नहीं है कि आप 5 बजे तक भी कोई जाग सकता है। और भाई कितने हरनूर, घंटे सोते थे? ये लगा लो कि फिर 5 बजे जब सोए तो सुबह 10 बजे उठता था, 11 बजे उठता था। समझ रहे ओह, हो? और तो वीकेंड क्योंकि में यार, क्लासेस अलग से? हाँ वीकेंड में यार मैंने तो काफी बार ऐसा किया कि नाइट शिफ्ट करके, मतलब मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ अपनी जर्नी, नाइट शिफ्ट की। और नाइट शिफ्ट करके सुबह जो है 6 7 बजे कंपनी से आया।
8 बजे 9 बजे कॉलेज होते थे सैटरडे को, वहां पहुंच गया। आंखों में नींद भरी है लेकिन वो आंखें बंद नहीं हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई करना क्या है। और इतना बुरा हाल हो जाता था कि रात को ना, मतलब जब शाम को 5 बजे सोता मैं आके घर पे, तो सुबह मेरे को अराउंड शाम को 5 से लेकर सुबह 4 बजे, मतलब लगा लो कि 10-12 घंटे सोता मैं, ठीक है, लेकिन वो क्लासेस मैंने मिस नहीं की। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ना जो करना है वो आप कर लोगे, वो रुकोगे नहीं, ठीक है। अगर आपके अंदर वो आ गया ना करने वाली, तो भाई आप रुकोगे नहीं यार, कहीं पे भी कुछ भी, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए तुम्हारे अंदर दोस्त, तुम्हारे पास कोई कॉलेज नहीं हो, तुम ओपन से पढ़ रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो 12th पास आउट हैं, उन्होंने कोई डिग्री नहीं की, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का बूट कैंप किया जैसे आप कर रहे हो, और वो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मतलब इसका एक मेन रीजन भी होता है, क्योंकि मैं ना इग्नू से मतलब पढ़ा हुआ हूँ, तो मतलब यहाँ पे बताते तो हैं कि मतलब क्या करना है, लेकिन वो जो डायरेक्शन एक होती है ना, एक फ्लो होता है स्टूडेंट्स का, वो चीज मतलब मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब किस डायरेक्शन में जाना है। बेसिकली यहाँ पे सब लोग एनरोल करते हैं, और ऑलमोस्ट जैसे किसी ने बीसीए में एनरोल किया, तो शायद ही मतलब कोई होगा जो इंजीनियरिंग में आगे बढ़ पाया, या फिर जैसे किसी ने बीसीए कर ली, बीसीए के बाद वो अलग अलग लाइनों में चले गए, कोई अपनी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा है, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग रोल में नहीं जा पाते हैं अब ड्यू टू सम रीजन, अब वो उनके अलग अलग हो सकते हैं। सो मेरे केस में तो ये था। ऐसा क्यों बताओ बताना, बताओ। मतलब बीसीए से क्यों हार्ड क्यों है कि इंडिया आ, में बीसीए को माना नहीं जाता, इंपॉर्टेंस नहीं देते लोग, क्या क्या नहीं रीजन नहीं, है? इसका मतलब मैं इग्नू का स्पेसिफिक बता सकता हूँ। इग्नू में क्या होता है कि ना, आपको जो एग्जामिनेशन होता है वो रिटर्न में लिखने होते हैं, ठीक है। और रिटर्न में जब आप लिखते हो ना, तो वो मतलब उनका जो चेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत काफी हार्ड होता है, हर एक क्वेश्चन को जो चेक करना होता है। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो तो अपनी सप्ली क्लियर नहीं कर पाते हैं 3 साल में। मतलब वो बीसीए मतलब ऐसे तो इजी माना जाता है कि हाँ आप बीसीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, लेकिन इग्नू से वो करना ना भाई काफी हार्ड है यहाँ पे इंडिया में, मतलब जो मैंने चीज फील की है, ठीक है। तो इवन मेरे को भी 1 ईयर एक्स्ट्रा हो गया था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यार बैक वो जो उनका जो प्रोसेस है वो काफी हार्ड है चेक करने वाला, ठीक है। ये सही भी है, क्योंकि आपको एक्चुअल में चीजें पता होनी चाहिए और उसको आप किसी को एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है, लिख के, तो वो एक चीज आपको फायदा ही करती है एट द एंड, मतलब आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे वो इग्नू में काफी हार्ड है, तो इसमें क्या होता है कि काफी सारे बच्चे बीसीए में एनरोल तो करते हैं, लेकिन वो थर्ड सेम में छोड़ देते हैं, फोर्थ सेम में छोड़ देते हैं। तो मेरा भी मतलब कुछ ऐसे ही सिनेरियो था, मैंने भी एडमिशन लिया, अपना 5 दिन काम भी चल रहा है कॉल सेंटर में, और यहाँ पे भी अपनी पढ़ाई चल रही है। तो काफी बार ऐसा आता था कि ठीक है यार छोड़ देते हैं, कि क्या कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो, क्योंकि वहां का भी अलग प्रेशर रहता है काम करने का, इधर भी पढ़ने का होता है। तो लेकिन मैनेज करने में मैं सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो उसके बाद आ, ये लगा लो कि साइमल्टेनियसली वो भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। और आगे देखो, काफी इंडिया में यूनिवर्सिटीज में रिलेटिव मार्किंग होती है, आईआईटीज में भी रिलेटिव होती है, कि वो मेक श्योर हम्म, करते हैं कि मेजोरिटी चंक, अगर किसी का पासिंग मार्क्स 30 भी है, तो चलो अगर हम्म, 30 हाईएस्ट है, तो जो हम्म। 15 से 30 ला रहे हैं वो अच्छे अच्छे स्कोरर्स हैं। तो ऐसा होता है, तो आपको लगता है कि गुड चंक पास हो पा रहे थे? नहीं भाई नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी इसकी। तो अराउंड 100 स्टूडेंट्स ने मतलब एनरोल किया था बीसीए में मेरे साथ प्रोग्राम, जिस दिन वो होती है ना सब लोग के साथ स्टार्टिंग डे होता है जो उस दिन कॉलेज का पहला। तो 100 स्टूडेंट्स थे, लेकिन समहाउ करते करते वो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में 50 ड्रॉप हो गए पहले ही, पता नहीं किस रीजन की वजह से। फिर करते 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 जब एकदम एंड में हम लोग पहुंचे, मतलब बीसीए के लास्ट सेमेस्टर में पहुंचा, 6 सेम में, तो मेरे साथ अराउंड कितने बच्चे थे, 16-17 बच्चे थे। उसमें भी वो कम हो गए, मतलब ये लगा लो कि आउट ऑफ 100 में से जिन्होंने कंप्लीट की बीसीए, मेरे हिसाब से वो 10 होंगे, 10 या 11 ने कंप्लीट की थी। एक स्टडी सेंटर्स होते हैं यहाँ पे, तो मेरे स्पेसिफिक जहाँ पे मैं पढ़ता था। तो ये मेरे को नंबर याद है, मतलब ये मैं श्योर, मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि एकदम हाँ मैंने कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन मुझे ये नंबर पता है टोटल। तो बहुत ये लगा लो सही। कि ये तो किसी को काफी पता ही कम। नहीं है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, क्योंकि मेजोरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ ना कुछ करके लोग कर पाते हैं। तो आपके ख्याल से जब आप बीसीए के लिए एंटर किया, आपका क्या ड्रीम था कि जब ग्रेजुएट होंगे, एक एवरेज बच्चे का क्या ड्रीम होता है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल इन योर फ्रेंडशिप ग्रुप या फिर जो भी ग्रुप हो गया। तो आपको पीयर हम्म। ग्रुप कैसा मिला और आपका ड्रीम क्या था? तो ड्रीम तो मतलब ये चीज तो मेरे को मतलब ये हो गया था मुझे बनना क्या है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है गूगल एडसेंस से मैंने अराउंड 40,000 रुपीज मतलब कमाए थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, वो भी एप्स एंड्रॉइड स्टूडियो से ही बनाता था। क्योंकि उस समय में जो मेरे पास लैपटॉप था वो डेल का कोई इंस्पायरन था, और वो भाई काफी मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो उसमें नहीं चल पाता था। तो मैं कोडिलर और वगैरह वगैरह जो चीजें नहीं होती यूट्यूब से देख देख के कि भाई ये कैसे चलता है, तो उससे एप्स बनाता था, जो बिल्डिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, थंकेबल, कोडिलर।
वहां से बना के उसमें अपनी एड्स आईडी को इंटीग्रेट करता था, और वहां से मतलब मैं उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश करता था। तो वहां तो क्लियर हो गया था माइंड में कि करना क्या है। ठीक है, कैसे करना है कुछ पता नहीं था। मतलब अभी के टाइम पे जो मैं एंड्रॉइड में कर पाता हूँ, ये तो मतलब लगा लो ये मेरे लिए सपना था बिल्कुल ही। ठीक है, मतलब ये चीज तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं एंड्रॉइड ऐप अभी से 4 साल 5 साल पहले जो मैं सोच रहा हूँ, आज उस चीज को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से सोचा था। क्योंकि उस समय बस मन में ये आता था कि कुछ तो है। ठीक है, इवन मैं अपने एक दोस्त के साथ भी जा रहा था, तो अपने कॉल सेंटर में नाइट की आई थिंक शिफ्ट थी, तो साथ में जा रहे थे पैदल, गर्मी का दिन था। तो मैं उससे ये बोलता कि मेरे को ना एंड्रॉइड एप्स बनाने हैं। ठीक है, अराउंड अभी से 4 साल 4.5 साल पहले की बात होगी। तो वो बोलता कि क्या होते हैं ये। मैंने बोला कि ये मोबाइल के ऐप्स होते हैं, और उस समय ना मतलब तो वो यही बोलता कि मतलब मुझे तो पता नहीं भाई क्या है। ठीक है, मैंने बोला पता तो मुझे भी नहीं है कुछ भी, लेकिन बनाना है एक दिन। ठीक है, तो उस चीज को मेरे को वो जो बात है वो आज तक याद है। ठीक है, और वो एंड्रॉइड में आना ही वो शायद से ये मैनिफेस्टिंग एक चीज होती है कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज एक दिन पॉसिबल हो जाती है। लेकिन इस चीज को पाने के लिए काफी जो रास्ता था वो काफी मतलब टफ था मेरे हिसाब से। क्योंकि अ, आप एक ऐसे कॉलेज में गए हो जहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, आप काम कर रहे हो जो टेक से रिलेटेड ही नहीं है। आप इंटरव्यू में गए हो, वो बोल रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस, आपने अगर गलती से बता दिया कि आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, बोलेंगे भाई आपकी तो डायरेक्शन से भटके हुए हो आप तो कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, इस चीज के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो सीधे। तो डायरेक्टली मैंने एक इंटरव्यू दिया था, ऐसा एक स्टार्टअप था, अराउंड काफी समय पहले की बात होगी। तो मैं इंटरव्यू देने गया वहां पे एंड्रॉइड का ही। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बोला क्या करते हो। मैंने बोला कि मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे को एंड्रॉइड ऐप बनाने हैं, मतलब मैं थोड़ा बहुत बना भी लेता हूँ और बनाना भी है मेरे को। तो इंटर्नशिप के लिए गया था मैं इंटरव्यू के लिए। कौन सी ईयर में थे आप? मतलब अराउंड मतलब थर्ड मैंने क्रॉस, मतलब थर्ड में मतलब लगा लो एंट्री ले ली थी मैंने, थर्ड मतलब मिड में था। जी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपका जो एक्सपीरियंस हो तो नॉन टेक है, तो आप तो मतलब मेरे हिसाब से तो एलिजिबल नहीं हो। तो आपके उन्होंने प्रोजेक्ट भी देखिए, आपके रेज्यूमे में एंड्रॉइड प्रोजेक्ट था। एंड्रॉइड प्रोजेक्ट मतलब ये लगा लो कि अब ये लगा लो जैसे आपके कॉलेजेस होते हैं बीटेक वाले, उसमें आपको गाइड किया जाता है कि कैसे रेज्यूमे बनाना है, कैसे क्या, कैसे कम्युनिकेशन स्किल कैसी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इग्नू में है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस, लेकिन वो चीज डायरेक्शन लेस है एज ए स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने फील की है। हमें कुछ आइडिया नहीं कि कैसे हमें आईटी में कंपनीज में जाना है, आईटीज में मतलब टेक में कैसे हम लोग एंट्री लें। और खासकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो कोई आइडिया नहीं, नथिंग। ये तो मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था कि टेक और इंजीनियरिंग रोल में घुसे कैसे, एंट्री कैसे ले। ठीक है, फिर मतलब ये यही चीज बहुत टफ होती है कि मतलब आप बीसीए में एंट्री तो ले ली, लेकिन बीसीए से आप टेक में जाओगे कब। लेकिन मतलब कैसे जाओगे, आपने टेक की पढ़ाई की है, आप काम कर रहे हो कॉल सेंटर में या किसी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जिसका उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा हुआ। समझ में आया। तो फिर मतलब ऐसी रही जर्नी, मतलब फिर वहां से मतलब जो इंटरव्यू दिया मैंने। ठीक है, तो उसके बाद वहां से मना हो गया। फिर दोबारा से एक स्टार्टअप में किया मैंने काम। ठीक है, वहां पे 10-15 दिन अराउंड मतलब वर्क रहा। ठीक है, फिर मतलब इतना कुछ नहीं बन पाया, फिर वहां से फिर छोड़ा। फिर उसके बाद जो ये अपना गूगल एडसेंस वाला ये स्टार्टिंग हुई चीजें। ठीक है, फिर धीरे धीरे मतलब एक बूट कैंप भी मैंने ज्वाइन किया था। फिर वहां से मेरे को आइडिया लगा कि हाँ यार ऐसी चीजें बनती हैं। फिर एंड्रॉइड का था? वहां से, हाँ एंड्रॉइड का ही बूट कैंप था। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ अच्छा बूट कैंप था जो बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता दिया था आपको। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई बिल्कुल एंड्रॉइड रोल में। ठीक है, फिर वहां से मैंने फुल टेक जॉब ली एक स्टार्टअप में। और इंडिया में स्टार्टअप का बहुत अच्छा रोल है, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है ना, स्टार्टअप चूज करो। ठीक है, क्योंकि वो लोग ज्यादा मतलब ये नहीं देखते हैं कि आपका, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द कंपनी में अप्लाई करोगे तो वो ऐसे ही मना कर देंगे क्योंकि आपका ओपन से है एक तो आप पहले ही एलिजिबल नहीं हो। आप आपका वो कुछ भी देखेंगे नहीं कि मतलब क्या प्रोजेक्ट्स हैं क्या नहीं है। समझ रहे हो, तो पहले ही मना कर देते हैं। फिर मतलब ये एक मतलब काफी मतलब बैक पॉइंट है कंपनियों के लिए। तो मेरे को ये लगता है ना कि वो टैलेंट को लूज करते हैं और कुछ नहीं होता जो इतनी चीजें रखते हैं। तो फिर उसके बाद स्टार्टअप्स में आना स्टार्ट हुआ, स्टार्टअप से फिर जो चीजें मतलब एकदम फ्लुएंट चलने लग गई, फिर एकदम मतलब कोर एंड्रॉइड्स पे मैं काम कर रहा हूँ शुरू से ही। तो वो कहते हैं ना कि मतलब जैसे कि काफी हम डेटा देखते हैं कि 80% ऑफ द इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। और ये कभी मुझे एक्चुअल में किसी से बात की, किसी का कॉलेज देखी, कभी पता नहीं चला था। पर जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो अब मुझे लगता है कि हाँ ये सच भी हो सकता है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेम आपने लाइन बोली ना, ये मैंने अपने बीसीए के सेकंड सेम में ही पढ़ ली थी, कहीं पे मैंने देखी थी सेम लाइन। तो मतलब यार सीरियसली बताऊं, जावा मैंने काफी ट्राई की, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यार मतलब नहीं आई, मतलब बहुत बार मैंने पढ़ी। ठीक है, और गलती ये करता था कि ना उसको मैं कोड उसमें नहीं लिखता था कंपाइलर में। फिर मेरा कोई दोस्त आया, उसको जावा सीखनी थी, तो उसको सिखाने के चक्कर में मैंने सीख ली। तो फिर वो जो लाइन थी ना, वो मैंने मतलब सपना था कि भाई ऐसा नहीं रहना, इस लाइन पे नहीं रहना है। तो फिर उस चीज को हटाया। ठीक है, तो अभी तो काफी अच्छी है सारी चीजों पर पकड़। तो ये है। तो आप ये बता सकते हो कि बीसी जाते ही क्यों बचे हैं? मतलब क्या इंजीनियरिंग, अगर किसी स्टूडेंट के पास ऑप्शन हो इंजीनियरिंग करने का वर्सेस बीएससी, अगर किसी दोनों में एक्सेप्ट हो जाता है, व्हाट इज द मेन रीजन कोई बीसीए की साइड पे क्यों जाता है? 3 साल में ग्रेजुएट होने के लिए या फिर कोई और? नहीं नहीं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं अगर बोलूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये था कि भाई मेरे को कुछ एक मोनेटाइजेशन की अपने लिए चाहिए था। मतलब मोनेटाइजेशन बोले तो कुछ एक पैसा अर्निंग सोर्स चाहिए था, जिससे मैं कमा मतलब कुछ अपने जो फुलफिल हैं, जो डेली नीड्स एंड वांट्स है, उसको फुलफिल कर सकूं। ठीक है, मेरा रीजन तो ये था। बाकी और भी रीजन हो सकता है कि मतलब कुछ मतलब देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और वहां पे एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है। और दूसरा रीजन ये था कि ना मेरे पास अफोर्ड करने के लिए इतना अमाउंट पैसा नहीं था कि मतलब मैं बहुत ज्यादा हायर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन ले लूं। और ठीक है, क्योंकि प्राइवेट का तो ऑप्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे रहता है, लेकिन स्टडी में फिर उतना पैसा आप कहाँ से खर्च करोगे जब आपके पास है ही नहीं। तो मेरे लिए तो ये दो रीजन थे, मेरे पास पैसा था ही नहीं। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से मैंने ये इग्नू चूज किया। लेकिन हाँ, अगर आप इग्नू में, मैं यही बोल रहा हूँ, ये इग्नू की बहुत खास बात है, अगर आपने उसे अच्छी तरीके से पढ़ा ना, तो मतलब ये बता रहा हूँ कि आप कहीं पे पीछे नहीं रहोगे। सीधे से बता रहा हूँ, हर एक दिमाग मतलब वो आपकी जो ब्रेन पावर को इस तरीके से बिल्ड कर देते हैं ना, कि कहीं पीछे नहीं रह पाओगे आप। ठीक है, किसी भी रोल में, जिस रोल की आपने पढ़ाई की है। क्योंकि उनका जो करिकुलम है, जो सारे आईआईटीएंस वगैरह जो भी मतलब पढ़े हुए लिखे हैं, वही उन्होंने ही बनाया हुआ है। तो क्या मतलब बात क्या है, आप आईआईटी आईआईटी वाले बंदे ने ही तो बनाया है, जो बनाया है उसी को आप पढ़ रहे हो, उसने आईआईटी में पढ़ के बनाया है। तो है ना, इक्वली हुई चीज मेरे लिए तो ऐसा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, क्योंकि काफी स्कूल्स में टीचर्स और अच्छे करिकुलम की बहुत कमी होती है। बस एक चीज की हम्म। जो कमी है, जो है स्ट्रक्चर की, एक पूरा प्रोग्राम हाँ स्ट्रक्चर यार। करके बनाना, उसकी कमी होती है। और उसके लिए हम्म चाहिए होता है अच्छा पीयर ग्रुप, वो नहीं मिल हम्म पाता। और वो हम्म। खुद आपको खुद नेटवर्क करना पड़ता है, खुद, जैसे खुद, आपने हाँ बताया। खुद ठीक है, खुद आपने खुद 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 खुद। अपना एंड्रॉइड पैशन परस्यू किया, समझा कि मुझे हम्म पसंद आ रहा है, और इसे सालों तक किया परस्यू, तब जाके आप इस हम्म। स्टेज पे आए, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही यही यही। और मतलब प्लेसमेंट सेल भी नहीं है। अपने बाकी कॉलेजेस में क्या होता है, प्लेसमेंट सेल होते हैं, कोऑर्डिनेट्स करते हैं वो कि भाई इसका इसका आज हो गया, इसका नहीं हुआ। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, इग्नू में नथिंग, कुछ भी नहीं है प्लेसमेंट को रिलेटेड। होगा तो वो मतलब अजीब ही है। मतलब वो आपके मतलब आपकी वो जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेवेंट है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें खुद ही आपको डायरेक्शन आपको खुद ही ढूंढनी है। ठीक है, इग्नू में तो आके या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, तो डायरेक्शन आप ही हो, जो भी हो खुद आप डिसाइड करोगे आपको क्या करना है। आपने पीयर हम्म। ग्रुप कैसे बनाया? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आती है कि अगर कोई बच्चा अच्छे कॉलेज में नहीं जाता, राइट माइंडसेट अपने जैसा, जैसे आपने, आपका गोल था कि एंड्रॉइड जैसा कोई बैचमेंट मिले जिससे मैं कोलैबोरेट कर सकूं, तो आपने कैसे ढूंढा? हम्म। आप क्या आउट ऑफ सिटी जाते थे या कैसे? नहीं मतलब पीयर ग्रुप के लिए तो मतलब ये बोलना चाहूंगा कि मतलब पहले तो कोई किसी को जो अपने बीसीए में था उसमें तो किसी को कोई इतना था नहीं कि मतलब किसी को प्लेसमेंट लेनी है ऐसा कुछ, क्योंकि किसी को आइडिया ही नहीं है किसी को कुछ भी। लेकिन जब वो मैंने बूट कैंप ज्वाइन किया ना, तो उसके बाद वहां से मतलब एक माइंडसेट उन्होंने बताया बनाया, किसी भी चीज को लेके, सैलरी नेगोशिएशन को लेके। क्योंकि जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था, अराउंड मेरी 7,000 8,000 सैलरी थी, उसको मैंने 15x बढ़ा दिया पर मंथ। ठीक है, 7,000 से, समझ रहे हो, मैं पूरा नंबर नहीं बता रहा हूँ। तो वो उन बैड बूट कैंप वालों ने बताया कि आपको मतलब कैसे नेगोशिएशन करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करनी है, कि हर एक चीज उन्होंने समझाई। बट बेसिक बेसिक यहाँ पे भी डायरेक्शन आप खुद ही हो। ठीक है, तो ये चीज तो पहले ही इसमें आप मास्टरी कर चुके हो इग्नू के अंदर, डायरेक्शन खुद होने की। तो फिर अब जो बूट कैंप में आए तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए दोस्त वहां से। मैं आपको पहले बताता हूँ ना कि वहां पे आपने डायरेक्शन लेस रहे, और वहां पे आपने डिसाइड किया कि कैसे आगे बढ़ना है जिंदगी में। ठीक है, कैसे इंजीनियरिंग रोल में जाना है, क्या करना है। फिर वहां से आप बूट कैंप में आए, ये भी डायरेक्शन लेस था, लेकिन उन्होंने बस एक आइडिया दिया कि ऐसे करना है, फिर वो चीज यहाँ पे काम आई। तो डॉट्स ऐसे कनेक्ट हुए यहाँ पे मेरे। बुक्स भी यही प्रूव करती है कि जब आप सिमिलर माइंडसेट के लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, डॉट्स खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हैं। और हाँ इसी एग्जैक्टली। आपने भी इतनी हेल्प की है। जो हमारा बूट कैंप है, हमारा जो एंड्रॉइड कोर्स है, आपने, किसी जिनको नहीं पता, आपने, सुमित ने
हमारे लिए वीडियो कॉल ऐप बनाई है जो आप उस कोर्स पे बना रहे होगे। सो थैंक यू सो मच टू सुमित फॉर दैट। ओके हरनूर, मतलब इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। ठीक है, रीजन इसके लिए है कि मतलब आप कहीं पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। ठीक है, अब हम लोग जो है डेली लाइफ में अपने जॉब्स को कर रहे होते हैं, ओपन सोर्स का इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर आप कनेक्ट हुए, आपने बोला कि ऐसा ऐसा है, और मेरे को फिर मतलब मेरा शुरू से था कि हाँ ओपन सोर्स भी कंट्रीब्यूशन करें या किसी की हेल्प करें जिससे कुछ एक इम्पैक्ट दिखे कि हाँ हमने ये चीज सीखी तो आगे भी लोग तो सीख रहे हैं ना। तो वो चीज आपने भी फुलफिल कर दी मेरी। तो वो चीज जो मैं चाहता था वो भी चीज फुलफिल हुई। तो इसमें दोनों का ही फायदा है इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। तो ये है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई बच्चा आपका राउट परस्यू करता है तो खुद पैसे कमा के, खुद जॉब करके कितनी फीस भर सकता है? तो जिसके पास कुछ पैसा नहीं है कॉलेज के लिए, वो अफोर्ड कर सकता है ऐसे इग्नू या फिर कोई ऐसे बीसीए कॉलेज ज्वाइन करके, ओपन वाले? हाँ मतलब यार उसको मतलब मेन इशू यही आएगा ना कि जब वो कॉल सेंटर में काम करने जाएगा ना दोस्त, तो वहां से और इग्नू की पढ़ाई मतलब किसी भी कॉलेज की पढ़ाई को कर पाना वो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो अगर इस चीज को आप किसी तरीके से मैनेज करने में सक्सेसफुल हो गए, और हाँ टेक कंपनीज में तो आप ये बताना मत कि आपने कॉल सेंटर में काम किया, क्योंकि वो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, ये सुनते ही रिजेक्ट करते हैं। मैंने एक इंटरव्यू काफी सारे दिए कंपनी में दिए हैं। एक कंपनी थी हैदराबादी कोई कंपनी थी, ठीक है। मैंने उसमें इंटरव्यू दिया तो उन्होंने सब कुछ पूछा, तो मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा था, मेरे को इसलिए एंड्रॉइड में इंटरेस्ट है और मैं पहले कॉल सेंटर में काम करता था। उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को रीजन तो पता नहीं लग पाया। लेकिन बाद में मैंने वो चीज जब सोचा ना, तो उसके बाद मेरे को आइडिया लगा कि हाँ वो जो चीज मैंने बताई, तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब आप अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर मत करना जो आपका नॉन टेक से रिलेवेंट है, तो कंपनी के पास ना करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके आपके लिए। तो उस चीज को बेहतर है बताना नहीं। ठीक है, तो ये है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे पास पता हम्म टॉप पे क्या लिखा था कि मैंने डाइनिंग हॉल में काम किया है। तो हम्म यहाँ पे मुझे करियर एडवाइस ने कहा था कि अगर कोई भी जॉब की लिख दो, कोई काम छोटा है हम्म बड़ा नहीं होता, आप लिख दो। तो मैंने रेज्यूमे में वही लिख दिया था। तो ये बहुत डिफरेंस है यहाँ के माइंडसेट में। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यार एक तो ये है कि ना मेन चीज है कि ना यूएस में जब से वो सिलिकॉन वैली और स्टार्टअप वाला सीन चला, तो उसके बाद से मतलब आप लोग के यहाँ ये हो गया कि हाँ वहां पे वो लोग प्रेफर कर रहे हैं ज्यादा, आई थिंक वो डिग्री को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। जी ठीक जी है। बिल्कुल। अब मैंने एक मूवी एक नेटफ्लिक्स पे थी आई थिंक, कि मुझे याद नहीं, द प्लेलिस्ट करके थी, ठीक है, डैनियल ek उसमें थे। ठीक है, बहुत। तो मतलब उनके पास भी वो इंटर्नशिप के लिए उन्होंने गूगल में अप्लाई किया, उसके बाद उनका नहीं हुआ, वो उनको बोल दिया कि आपके पास कोई बेहतर डिग्री नहीं है इसलिए हम लोग आपको लेंगे ही नहीं। तो डेनियल एग ने देखो कितनी सक्सेसफुल कंपनी खड़ी कर रखी है, गूगल का जो गूगल म्यूजिक है वो नहीं चल पाया। ठीक है, और स्पॉटिफाई को आज देखो, उन अगर उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट देखे, तो गूगल ने सोचा कि भाई अगर ऐसा करेंगे ना तो बंदे अपनी कंपनी खड़ी कर देंगे और हमारे कॉम्पिटिटर ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फिर बिल्कुल। गूगल ने वो चीज को रिमूव किया, और जैसे ही गूगल रिमूव करते हैं और फैंग वगैरह रिमूव करते हैं चीजों को, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट दिखता है। तो खासकर यूएसए में दिखा है, तो आज से 5 साल बाद इंडिया में भी होगा, खासकर जो बड़ी बड़ी एमएनसी होती है वो भी चीजों को हटाएंगे। अभी तो एमएनसी में है, स्टार्टअप में तो बिल्कुल खत्म हो चुका है यहाँ इंडिया में, लेकिन एमएनसी में है ये चीज कि आपके पास रेगुलर कॉलेज होना चाहिए, रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एमसीए होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए, बहुत सारे उनके झंझट होते हैं। ठीक है, तो ये है। जिस दिन ये रिमूव हो गया तो टैलेंट खुद ब खुद भर भर के आएगा। हाँ श्योर श्योर, वो तो है भाई। और एक चीज और है कि अगर आपके पास अंदर टैलेंट है ना, तो मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, वो मतलब एक जुनून है जो वो करने का चीजों को, तो रास्ता आप खुद ही ढूंढ लोगे जो आपको करना है जिंदगी में। ठीक है, वो खुद ही मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई। एंड अगर इंडिया में स्कोप देखा जाए एंड्रॉइड डेवलपमेंट का, आपके ख्याल से कितनी जॉब्स हैं? बिकॉज अगर लिंक्डइन पे अभी मैं देखूं, तो अभी लिंक्डइन के अकॉर्डिंग अभी 12,000 जॉब्स हैं इंडिया में, 20,000 जॉब्स है यूएस में और 1,000 कनाडा में। पर इंडिया की पॉपुलेशन कारण वो जॉब्स कम फील होती है। तो आपके ख्याल से स्कोप है अच्छा कि नहीं? एक्चुअली पता है यहाँ पे हाँ ये चीज मैंने ये फील की कि इंडिया में ना मतलब एंड्रॉइड की जो जॉब्स है ना, वो मतलब है अवेलेबल है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो इंडिया के मेजरली कॉलेजेस हैं वो फोकस करते हैं वेब डेवलपमेंट पे, डेटा स्ट्रक्चर, वो उन सब चीजों पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप को रिक्वायरमेंट है एक ऐसे पर्सन की जो एंड्रॉइड एप्स बना दे। ठीक है, जी उन्हें नहीं कोई मतलब है कि ये स्टार्टअप मतलब डेटा स्ट्रक्चर लगाए, ये चीज लगाए, जबकि एंड्रॉइड में इतना होता भी नहीं डेटा स्ट्रक्चर का रोल। ठीक है, तो इसीलिए मतलब एंड्रॉइड की जॉब्स अगर कम भी है तो भी वो हमारे लिए ज्यादा है। जी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपर्स ज्यादा नहीं है, मतलब एज कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट और वो बैक एंड और वो सब चीजें। तो ये एक रीजन है। और कॉलेजेस का एक बहुत बड़ा रोल है, जो अच्छा भी है हमारे लिए, तो अच्छा है कि हमारी डिमांड अच्छी रहेगी। तो कॉलेजेस क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कोसी का भी ले लो।
तो ये रीजन है। तो और जॉब्स हैं। भर भर के, जी जी, मतलब हाँ सबसे जॉब्स ज्यादा हैं। जॉब्स अगर देखा जाए पूरी दुनिया में, फ्रंट एंड की हैं, फिर बैक एंड की हैं, और फिर हम्म वेब की हैं, फिर जाके मोबाइल ऐप की हैं। और हम्म लोग कंपटीशन, रोड जहां पे कंपटीशन ज्यादा वही भाग रहे हैं। तो हमारे हम्म। लिए, मेरे लिए एंड्रॉइड डेवलपर, मैंने ना आपको बताता हूँ, मैंने जितनी बार भी अप्लाई किया है मुझे इजीली जॉब मिल गई। मेरा कंपटीशन हमेशा बहुत कम रहा है। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज मैंने फील किया। मैंने जितनी बार अप्लाई किया है, काफी बार तो मैं ऐसे ही अप्लाई करता हूँ, चलो ठीक है अप्लाई करके देखते हैं, ये मे भी रेज्यूमे सेलेक्ट होता है नहीं होता। लेकिन अभी एक्सपीरियंस भी बढ़ चुका है ना मेरा। तो अब उसमें क्या होता है कि अब लेट्स से कि मेरा एक्सपीरियंस 2.5 साल का है, ठीक है, 2.5 से 3 साल का राउंड है मैक्सिमम टोटल। तो अब मैं ना 4 साल के लिए भी अप्लाई करता हूँ, कोई एक्सपीरियंस निकला हो तो उसमें भी कॉल आ जाती है मेरे को कि हाँ चलो ठीक है इंटरव्यू लेते हैं। तो मैंने तो अब तो अप्लाई करना ही छोड़ दिया है कहीं किसी में, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो अप्लाई करने वाला चला तो विद इन अ 1 वीक जो है, जो आप नई नौकरी इजिली ग्रैप अप कर सकते हो एंड्रॉइड में खासकर। तो ये है। बढ़िया चीज बताई आपने, मतलब यही 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 चीज तो बतानी है। एंड्रॉइड के ऊपर नॉलेज बहुत कम है यूट्यूब पे। लोग इतना हम्म बताते नहीं है जितना वेब के ऊपर लोग भर भर के बताते हैं कि वेब में आओ। और नो डाउट वेब बहुत सही चीज है, मतलब, पर मुझे पर्सनली लगता है कि वेब डेवलपमेंट की अगर इंटरव्यूज भी देखी जाए, वो भी डेटा स्ट्रक्चर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर एंड्रॉइड एक ऐसी चीज है, मैंने इतने स्टार्टअप्स में अप्लाई किया, एक ने भी मुझसे एक डीएसए का सवाल नहीं पूछा। सीधा कहते हैं कि आ जाओ मेरे साथ लाइव, एप्स में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो कंप्लीट करो, ऐसा। हाँ मतलब मैंने भी सेम ऐसे ही, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का मैंने इतने क्वेश्चन नहीं देखे, और मुझे तो यार समझ में नहीं आता कि हम लोग वहां पे कर क्या रहे होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। एक क्वेश्चन होता है एप्टीट्यूड टाइप का, उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो मैंने मतलब एक बार ट्राई भी किया था, लिंक शायद से लीड कोड में अराउंड 300 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे सॉल्व तो कर रहा था लेकिन वो मजा ही नहीं आ रहा था। जैसे एंड्रॉइड एप्स में होता है ना कि आपने कुछ बनाया उसको देख रहे हो यूआई पे, और बहुत मतलब अच्छा लगता है कि यार वो चीज जो बनाई वो यूआई पे दिख रही है। ठीक है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में मेरे को समझ में सीरियसली नहीं आता। ठीक है, अब मे भी फ्यूचर में आ जाएगी, मतलब कर क्या रहे हैं हम लोग वहां पे। तो बढ़िया है। यही है। आपने जो एड से, अगर अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर जो एड मॉप हम लगा देते हैं एंड्रॉइड ऐप में, कितना पैसा कोई कमा सकता है, कितने डाउनलोड्स पे, कितने यूजर्स पे? तो अराउंड ना मैंने मैंने आधार के ऊपर कोई ऐप बनाया था सिंपल वेब व्यू यूज करके। ठीक है, और वेब व्यू एंड्रॉइड वाला नहीं, वो कॉर्डिलर और वो थंकेबल जो प्लेटफॉर्म्स है ना उनके यूज करके। तो आधार के ऊपर क्या हुआ कि ये ना अचानक से मेरे पास डाउनलोड्स आने लगे। तो उस समय एड्स की पॉलिसी, जो पॉलिसी थी एडमॉब की, बहुत कम थी। कि अभी तो बहुत, अभी अगर आप एडवर्टाइजमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हो तो बहुत मुश्किल है। बहुत ठीक है, ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा, मैंने भी ट्राई किया, वो बंद कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अराउंड हर दिन 10,000 डाउनलोड आ रहे थे मेरे। ठीक है, 10,000 डाउनलोड के ऊपर से मेरे अराउंड 10 से लेके $20 $25 पर डे बन रहे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब मेरे को अराउंड, मेरे को अभी भी याद है 40,000 रुपए का पे आउट मिला था मेरे को गूगल से। तो उस चीज ने भी मेरे को बहुत इंस्पायर किया एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाने के लिए। तो वो R&D फेज ही था कि मतलब क्या करना है जिंदगी में, वो चीजें पता कर रहे थे। ठीक है, लेकिन काफी जर्नी काफी अच्छी रही, और मैं मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आगे भी अच्छी रहेगी मेरी जर्नी। ठीक है, और आपकी भी। बहुत एंड्रॉइड सारी। डेवलपर्स की। मैंने जो हम्म वॉलपेपर एप्स बनाई थी, पता है, मैंने ना शाहरुख खान, ये वो उनके वॉलपेपर एप्स बना के छोड़ दी। आपको मैंने रेस्टेपिया दिखाया जो हमने बनाया था। हम्म तो हम्म वो गूगल ने बैन कर दी, कहते कॉपीराइट इमेजेस है, बहुत पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी। तो वो अब जो पहले चलता था एड्स के थ्रू, अब वो नहीं चल हम्म सकता। हमें बहुत यूनिक हम्म चीज बनानी पड़ेगी अब। मतलब उसका सोल्यूशन, मतलब आपको मोनेटाइजेशन का सोल्यूशन है, बहुत सारे हैं। मतलब यही तो हमारा काम है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इंजीनियरिंग तो हम इसीलिए की थी, और इंजीनियर तभी है जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका एक सोल्यूशन और भी है कि हम लोग ना एक होती है शायद से बिडिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर तो उसमें क्या होता है कि आप ना 10 एड नेटवर्क को एक साथ अपने ऐप में लगा दोगे यूजिंग गूगल एडसेंस एसडी के। और वो क्या होगा कि जो आपका मतलब बार बार, जो मैं एड्स की स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ठीक है, तो हर बार अलग एड्स दिखाएगा, हर बार अलग नेटवर्क के एड्स दिखाएगा, जिससे क्या होगा कि बहुत कम चांसेस होंगे पॉलिसी वॉल्यूशन लगने के वेब बिल्कुल पे। सही कहा आपने। अगर आप एक नंबर बता सकते हैं कि बीसीए की फीस एवरेज कितनी होती है, और कितना बच्चे को पास पैसा होना चाहिए टू अफोर्ड इट? मतलब इंडिया में यार बीसीए, अगर आप जैसे इग्नू है वो गवर्नमेंट, हाँ ही है, एक तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। तो वहां पे यार फीस मतलब बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। मतलब लगा लो कि अराउंड ईयरली आप अराउंड 15,000 रुपये 20,000 रुपये टोटल आपका खर्च आ रहा है। ठीक है, या 25,000 रुपये, मतलब सिर्फ कॉलेज कॉलेज में। हाँ इतनी इतनी हाँ। होता है यार, ऐसा भी है? हम्म, जी बिल्कुल, मतलब अभी भी मुझे अभी भी याद है कि अराउंड मेरे टाइम पे जो फीस थी वो 6,000 रुपये थी पर सेमेस्टर। अभी वो बढ़ के 10,000 या 12,000 हो गई होगी। ठीक है, इतना वो मतलब खर्च नहीं, लेकिन
एक चीज होती है ना कि आपको मतलब कमाने की जरूरत है, उसके और भी रीजन हो सकते हैं, सिर्फ स्टडी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी तो सस्ती है। ठीक है, इग्नू अगर ओपन दे रहा है तो वो बहुत सस्ती चीजों को भी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि आप जो पढ़ना है वो आपको दे रहा है, बस आप पढ़ो। लेकिन उसका जो कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत हार्ड है, जिनको उनको सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, वो मैंने वीडियो में बता दी, वो अगर देख रहे होंगे तो सॉल्व करना चाहिए उन्हें चीजों को। ठीक है, थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से एग्जामिनेशंस को मतलब करवाना चाहिए कि जैसे सॉल्व हो सके प्रॉब्लम्स को, उनकी और स्टूडेंट्स की भी। तो स्टडी तो सस्ती है, बट लेकिन यहाँ पे जो आप जब आप ओपन को सोचते हो ना कि ओपन से मैं पढ़ाई करूंगा, तो उसके पीछे के रीजन और भी बहुत सारे होते हैं। आपको हो सकता है पैसे की और ज्यादा जरूरत हो, इसीलिए आप वहां पे 2 दिन क्लास करोगे और बाकी दिन नौकरी करोगे। तो वो एक रीजन होता है, लेकिन नो डाउट करिकुलम वगैरह काफी बढ़िया। अगर आपने पढ़ के ग्रेजुएट हो चुके हो वहां से, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो एक मतलब अच्छे पर्सन है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, उन्होंने कुछ किया है पढ़ाई को लेके, तो ये। बहुत बढ़िया चीज बताई आपने यार। तो मतलब स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी एक बार ट्राई करो। ठीक है, काफी मतलब ये सीधे एंड टू एंड सॉफ्टवेयर है, मतलब आपने वो बनाया और सीधे वो प्ले स्टोर पे जा रहा है। ठीक है, काफी सारे में ये होता है कि वेब पे आप काम कर रहे हो किसी एमएनसी में, वो किसी ऐसी चीज के लिए बना रहे हो जो आप देख भी नहीं पाओगे उसको बनाने के बाद। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने वो फीचर बनाया और वो लाइव है प्ले स्टोर पे, आप बोल भी सकते हो सीधे, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो ना, सीधे बोल दो कि ये ऐप डाउनलोड करो और आप देख लो ये मैंने बनाया है। बिल्कुल। तो हाँ हाँ। तो ये और बहुत अच्छी चीज है। यार, हाँ, और एंड्रॉइड जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब अपने उसमें जैसे एंड्रॉइड एप्स, एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और लोगों की मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ ही रही है। तो नो डाउट ये एक अच्छा करियर है, काफी अच्छा करियर है अगर आप परस्यू करना चाहते हो। लेकिन इसमें बहुत मतलब ये सब चीजें चूज करने, मतलब मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो ओपन के स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया में पढ़ रहे हैं। मतलब काफी टफ जर्नी हो सकती है, पहला इंटरव्यू क्रैक करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप कर लोगे, फिर उसके बाद चीजें अपने आप ही रास्ते पे आ जाएंगी, जो आपने सोचा था वो पूरा आप कर लोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बस यही लास्ट वर्ड बोलना चाहूंगा कि आ, काफी मतलब उसमें एक खास बात यह है कि आपने जो चीज की और वो चीज आपको दिख रही है। ठीक है, सीधे के सीधे प्ले स्टोर पे, और अगर ऐप स्टोर पे आप चाहो तो उस पर भी मतलब दिखती है। तो वो चीज जब आप इंस्टॉल करके खुद चेक करते हो ना, और काफी बार क्या होता है कि मैं ही मतलब इसमें काम करता हूँ अपने स्टार्टअप में। तो जब इसमें मैं बना के एक दिन ऐसी हुआ कि मैं लाइव शो में किसी के एंटर हो गया, तो लोग एक्चुअल में बात कर रहे होते हैं कि ये फीचर आ गया, ये फीचर आ गया। जब आपको पता लगता है ना कि वो फीचर तो मैंने बनाया था, तो वो उस टाइम पे काफी अच्छा लगता है कि यार लोग एक्चुअल में देख रहे हैं जो चीजें मैंने जिस पे काम किया है, वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है लोगों तक, और लोग उसे देख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये अच्छा है। ठीक है, तो ये तो ये है। एक है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट में क्या खासियत नहीं है, वेब डेवलपमेंट में खासियत ये है कि काफी बार क्या होता है कि आप ना किसी कंपनी के एमएनसी के लिए काम कर रहे हो, एमएनसी अपने ही किसी सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रही होती है, और वो सॉफ्टवेयर आप कभी यूज नहीं करोगे। वो सॉफ्टवेयर उनका कोई ऐसा मतलब किसी ऐसे कोई ऐसा डिपार्टमेंट यूज कर रहा होगा जिसका आपने नाम नहीं सुना हो। तो ये एक चीज है। तो अच्छी है एंड्रॉइड डेवलपमेंट वैसे मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो मैंने जितनी भी लाइफ में एप्स में किया, मैं सारी गिन के अभी लोगों को दिखा सकता हूँ अपने फोन पे। ये सबसे ज्यादा प्राउड फीलिंग होती है। हाँ, अराउंड आपको मैंने भी दिखाया, अराउंड 240 रेपोज हैं मेरे पास गिट पे, वो सारे एंड्रॉइड एप्स ही हैं, वो छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े। तो सारा वो प्रैक्टिस है, मतलब काफी अच्छा है, मतलब टेक में अभी के लिए। आज से 10 साल बाद पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अभी के लिए तो काफी सक्सेसफुल, मतलब एक अच्छा करियर अगर आप कोई चूज करना चाहता है तो ठीक है। लेकिन इसको परस्यू करना और मतलब प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसको इतना आसान नहीं है कि आपने पैसा सुना कि पैसा बहुत कमा रहे हो, ठीक है, और इसी जर्नी। लेकिन अगर आप, वही है ना कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए, वो आप खुद बिल्कुल। सॉल्व कर लोगे। तो ये चीज है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो पक्का हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। बिल्कुल, कई ठीक बार है, होता है कि हम हफ्ते तक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, एक दिन बाथरूम में शावर करते वक्त याद आता है, अगले दिन ट्राई करते हो जाती है। तो मैं ऐसा। आपको बता रहा हूँ कि मैं ना अपनी कंपनी के लिए पीआईपी, पिक्चर इन पिक्चर मोड को सॉल्व कर रहा था। तो वहां पे व्यूज को री रेंडर नहीं कर पा रहा था, एक बार पीआईपी में चला गया, बड़ी स्क्रीन हो गई। फिर जब छोटी हुई ना तो वो री रेंडर नहीं हो पा रही थी। उसको अराउंड करने में मेरे को 1.5 महीना लगा, ठीक है, सॉल्व करने में। और वो सिर्फ 2-3 लाइन के कोड थे। ठीक है, वो मैंने कितनी क्लासेस, हेल्पर क्लासेस, ये वो पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया था। ठीक है, मतलब सीनियर्स की भी इसमें हेल्प थी, मैं उनको नहीं मना कर रहा, उन्होंने इनकी डायरेक्शन मतलब काफी अच्छी थी। इसमें ये चीज होती है ना कि आपको गाइड करने वाला पर्सन बहुत मस्त होना चाहिए, जिसको आप पे ट्रस्ट हो कि हाँ आप कर दोगे। ठीक है, तो वो चीज भी एक अच्छी थी मेरे सीनियर की तरफ से, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा इस वीडियो से ही। ठीक है, तो लेकिन फिर वो 1.5 महीने बाद जब वो सॉल्व हुई ना प्रॉब्लम, तो फिर वो एक जो खुशी की लहर होती है ना बॉडी में, वो बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो चीज।
थैंक यू सो मच सुमित, बहुत कुछ सीखा आपसे। मुझे खुद मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ओपन हो गया कि इंडिया में भी इतनी एंड्रॉइड की जॉब्स है। मैं अकेला नहीं हूँ कि जो यूएस में इजीली ले पाया, हर जगह स्कोप है, नीश फील्ड है, एंड जरूर आप ट्राई करो। जी। श्योर 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 श्योर, वेलकम।